पता नहीं ये दोनों बहू बेटे सुबह से कहाँ गए हुए हैं। पता नहीं, बता के भी नहीं गए। आधी रात हो गई है, अभी तक आए भी नहीं है। मुझे तो घबराहट और हो रही है सोच सोच के। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों, और तुम दोनों कहाँ गए थे? मुझे पता है तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी। मम्मी, सुबह पूजा की बहुत तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे इसे डॉक्टर के लिए जाना पड़ा। पूजा बहू, ठीक हो तुम अब? मम्मी, तुम दादी बनने वाली हो। वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तू इतनी बड़ी खुशी पे मिठाई का डिब्बा भी नहीं लेके आया? मैं अभी लेके आता हूँ मम्मी। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दादी बनने वाली हूँ। अब इस टाइम तुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और देख, काम तो घर के तुझे करने पड़ेंगे सारे ही, पर आराम आराम से करना और अपना ध्यान रख के करना। क्योंकि तुझे पता है मैं अब घर के काम कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी खास तबीयत नहीं रहती है कि मैं अब घर के काम भी करूँ। काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे, पर थोड़ा आराम से करना। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना और काम भी करना घर के। ठीक है मम्मी जी, तो मैं थोड़ी देर में खाना बना दूँ? अभी मैं थोड़ा आराम कर लूँ? हाँ बेटा, जा, खाना तू थोड़ी देर में बना लियो, इतना तू जाके आराम कर ले। हे भगवान, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू माँ बनने वाली है। पर भगवान जी, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को भी 5 साल से कुछ भी नहीं है, आप उसको भी जल्द से जल्द माँ बना दो। बस मेरी बेटी भी जल्द से जल्द माँ बन जाए। बहू की साइड से तो मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरी बेटी को भी एक औलाद हो जाए भगवान। आज सुबह से ज्योति का फ़ोन भी नहीं आया, पता नहीं कोई दिक्कत ना होगी हो। फ़ोन करके देख लूँ क्या? नहीं, अगर फ़ोन करूँगी तो उसकी सास ऐसी ही है, बस बहुत गुस्से वाली है। और उसका फ़ोन आएगा तो देखती हूँ, शायद फ़ोन आ रहा है ज्योति का, देखती हूँ बात करके। हेलो ज्योति, बेटा ठीक है तू? फ़ोन नहीं करा तूने? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तूने फ़ोन क्यों नहीं करा आज? कुछ नहीं मम्मी, वो मेरी थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो गई थी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो बस। बेटा तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मम्मी, वो आप समझ जाओ ना। बेटा खुशखबरी तो नहीं है? हाँ मम्मी, वही है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मेरी बहू की भी सुन ली और मेरी बेटी की भी सुन ली। मैं आज सच में ही बहुत खुश हूँ। तो सुन, तू 1-2 दिन के लिए अब घर आ जा। नहीं मम्मी, मैं घर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरी सास ने बोला है कि तुझे घर के सारे काम करने हैं, और जितना तुम काम करेगी ना उतना तेरी नॉर्मल डिलीवरी होएगी, बस इसलिए मैं घर नहीं आ सकती। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तू ना घर आ जा, समझ में आई? काम करेगी इस टाइम ना बहू, पता बच्चे को और माँ को कितनी आराम की ज़रूरत होती है। काम वाम नहीं करना, तेरी सास को कुछ नहीं पता। इधर आ जा तुम, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है मम्मी, मैं कल सुबह में आ जाऊँगी। ठीक है बेटा। पूजा। हाँ जी मम्मी। बेटा वो तेरी ननंद आ रही है कल, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। मम्मी आ गई बेटा तू? बैठ इधर। और सुना, ठीक है तू? हाँ मम्मी, फ़िलहाल तो ठीक हूँ, बस क्या करूँ, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब सी रहती है, उल्टी वगैरह लगती रहती है। ये तो इस टाइम बेटा नॉर्मल है, ये तो होता ही है। और तू ना ज़्यादा ना टेंशन मत ले, इस टाइम ना टेंशन वेंशन ज़्यादा लेनी नहीं चाहिए। और इस टाइम ना तू जितना आराम करेगी उतना तेरी सेहत के लिए अच्छा है। अब तू ना यहाँ आ गई है ना, जो तेरा मन करे खाने का, जो तेरा मन करे भाई मुझे ये खाना है या मुझे ये पीना है, मुझे बोल दियो, मैं तेरे लिए ना वो ही बनाऊँगी, ठीक है? और हाँ, जितना तू आराम करेगी उतना तेरे लिए अच्छा है। अब चुपचाप ना यहाँ पे लेट जा। वो मम्मी, मेरा ना खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, तो अभी रुक, मैं अभी पूजा से बोल के तेरे लिए अच्छी सी खीर बनवाती हूँ। पूजा बहू। हाँ मम्मी जी। बेटा ज्योति का ना आज खीर खाने का मन है, तो तू ना उसके लिए ना खीर बना दे अच्छी सी। ठीक है मम्मी जी, मैं खीर बना देती हूँ दीदी के लिए। मम्मी जी, मेरा ना थोड़ा चटपटा खाने का मन है, तो मैं सोची अपने लिए भी ना कुछ चटपटा सा बना लेती हूँ। हाँ बेटा, अब तू चटपटा बनाएगी अपने लिए? हाँ, अब रात का खाना भी बनेगा। तू ऐसा कर, खीर बना ले और रात का खाना बना ले,
और ज़्यादा ना चटपटा नहीं खाते हैं इस टाइम पे, अच्छा नहीं रहता है। जा बना ले। मम्मी अपनी बेटी का तो इतना ख्याल रखती है, और मम्मी मेरी तबीयत की ओर बिल्कुल भी नहीं देखती हैं कि ये भी प्रेग्नेंट है, थोड़ा थोड़ा इसको भी आराम की ज़रूरत है या फिर इसका थोड़ा ख्याल रख लो। नहीं, मम्मी को सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है, बहू से मतलब तो है ही नहीं। मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भी तो मन करता है कि मैं आराम करूँ, मुझे भी तो उल्टियाँ लगती हैं। जैसे दीदी हैं वैसे मैं भी तो हूँ, पर नहीं, सारे आराम और सारी चीज़ें दीदी के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब तो दीदी और आ गई है, मैं अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ। अगर वहाँ जाके थोड़ा आराम करती तो अब मैं वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि भैया और भाभी कभी फ़ोन करके ये तो पूछते भी नहीं है कि तू ठीक है नहीं है, और ना वो मुझे बुलाते हैं। तो मैं क्या करूँ अब? मेरा इनसे बोल के देखती हूँ कि ये मेरे लिए चटपटा सा कुछ लेके आ जाएंगे। सुनिए जी, जब आप घर आओ ना तो मेरे लिए ना कुछ चटपटा सा ले आना, मेरा बहुत मन है कुछ चटपटा खाने का। ठीक है, मैं तेरे लिए जब आओगे तो कुछ चटपटा सा ले आऊँगा। मम्मी, भाभी को भी अभी प्रेग्नेंट होना था क्या? 1 साल बाद हो जाती, वो भी मेरे टाइम पे प्रेग्नेंट हुई है। हैं? अब वो ये बोलेंगी कि मुझे ये दिक्कत हो रही, मुझे ये दिक्कत हो रही, अब आराम के लिए वो बोलेंगी। मैं थोड़ा अपना परहेज बनाने के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो अब वो मुझे देख के लेट जाएंगी। ना, वो ना लेटे बेटा, वो अपना काम ही करेगी, तू टेंशन मत ले। तू अपना परहेज कर आराम से, वो बिल्कुल ठीक है। भाभी, कैसे हो रहे हो आप, थके थके से? कुछ नहीं दीदी, वो सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता है ना, तो थोड़ा थक जाती हूँ। बहू, तू कहना क्या चाहती है कि इस उम्र में मैं तेरे साथ काम करवाऊँ? हाँ, ये कहना चाहती है? ताने मार रही है तू मुझे? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मम्मी, मैं आ गई हूँ ना यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आराम से रह रही हूँ, तो इनको ना मेरी खुशी से जलन हो रही है कि ये तो प्रेग्नेंट थी और ये और प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो इनको ना मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है। तो भाभी, आप ये मत भूलना कि ये ना मेरे मम्मी और पापा का घर है। अगर आप ये चाहोगी ना कि आप ऐसे घूमोगी उदास होके तो मैं अपने घर चली जाऊंगी या ये, तो ये दिमाग से निकाल दो अपने। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का घर है अभी। और हाँ, और रही बात मेरी, तो मैं तो ऐसे ही आराम करूंगी, काम आपको ही करना पड़ेगा। बहू, तुझे मेरी बेटी की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही ना कि वो इतने टाइम में माँ बनी है, तो तुझे थोड़ा खुश होना चाहिए ना कि उसका बेड रेस्ट बताया। तो उसका किस लिए बताया? क्योंकि उसको इतने दिनों बाद बच्चा हो रहा है। और तेरा क्या है? तेरा तो यही है, जा तू अपने घर क्यों नहीं जाते? कैसे जाएगी? क्योंकि तेरे भैया भाभी तुझे बुलाते नहीं है। तू क्यों जाएगी अपने घर? यहीं पड़ी रहेगी तू तो। और रही बात काम की, तो काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे सारे, ना मेरी बेटी करेगी और ना मैं करूँगी। समझ में आई? अब यहाँ से जा। मम्मी, देख रही हो आप भाभी को कैसे आई थी कि सारा काम ये करती हैं बस, और तो इस घर में कोई करता ही नहीं है। और ये नहीं देख रही है कि मैं इतने दिनों बाद माँ बनी हूँ, तो थोड़ा मेरा ख्याल भी रखना चाहिए। तो इसकी बातों पर ना ज़्यादा ध्यान मत दे, तो अपने खा पी और अपने बच्चे का ध्यान रख और अपना ध्यान रख, बस तुझे अपना ध्यान रखना है। और ये कुछ नहीं कहेगी तुझसे, मुझे पता है ना, ये कुछ भी नहीं कहेगी अगर मैं हूँ तो। टेंशन मत ले, तू खा पी और मौज ले। मैंने तो ऐसा कुछ माँ जी को बोला भी नहीं। और रही बात दीदी की, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो इतने टाइम बाद माँ बनी है, तो मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर माँ जी को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी उल्टियाँ लगती है, फिर भी मैं अपना घर का सारा काम करती हूँ। पर माँ मेरा इतना सा भी ख्याल नहीं रखती कि कोई नहीं, ये भी प्रेग्नेंट है तो थोड़ा आराम करें। नहीं, बस उनको तो दीदी भी फिक्र है, मेरी तो उनको कोई फिक्र ही नहीं है बिल्कुल भी। कुछ टाइम बाद। और पुष्पा, तेरी बहू ठीक है? बहू तो ठीक है, जच्चा बच्चा वो तो दोनों ठीक है, पर मेरी बेटी का ऑपरेशन हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है उसके बारे में सोच सोच के कि भगवान ने उसके इतनी दिनों बाद तो खुशी दी, और दी तो ऑपरेशन से। देख पुष्पा, तुझे लगेगी तो बुरी, पर जो हकीकत है वही बोलूँगी। तेरी बहू ने ना शुरू से इतना काम करा है, सारे घर के काम उसने खुद करे हैं, और तेरी बेटी ने ना बैठ के खाया है, इसलिए उसका ऑपरेशन हुआ है। अगर तू भी अपनी बेटी को थोड़ा काम करने देती ना, तो उसकी भी ना नॉर्मल डिलीवरी होती तेरी बहू के जैसी। अब बैठ के पछता ले। बोल तो तुम सही रही हो,
कि मैंने अपनी बेटी को बैठाया, अपनी बहू को काम कराया, तो उसका काम का फल उसको मिला है और मेरी बेटी को सज़ा मिली है। बोला तो तुमने सही है बिल्कुल। अगर मेरी बेटी भी थोड़ा काम करती ना तो शायद उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती मेरी बहू के जैसी, पर मैंने अपनी बेटी का दर्द समझा, बहू का दर्द नहीं समझा। मैं एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कर रही थी। मुझे आज बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।